हेलो, स्वागत अभिनंदन है आपका अपना चैनल यू लाइक स्टडी में। बच्चों एक्सरसाइज 5.2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पढ़ाई अच्छे से स्टडी चल रही होगी। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक्स क्या है। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं जो जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन चलता जाता है। यहाँ पे d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, a क्या है आपका फर्स्ट टर्म होता है। जैसे हमें मान लो कि 10th टर्म अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखते थे, a प्लस 9d। ठीक है, ये 9d आता है कैसे, ये भी हम जानने वाले हैं। दैट मीन्स हमारा जो नया न्यू टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी का nवा पद, एपी का nवा पद। तो बच्चों हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, जहां पे बच्चों ए एन को हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है ना, ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, पहला पद है ये। जहां पे बच्चों डी है ना आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, आप जानते हैं डिफरेंस। ठीक है, सार्व अंतर। और जो एन है ना बच्चों हमारा क्या है, एन का मतलब क्या हो गया, nth टर्म, nवा पद। मतलब कि nवा पद का मतलब n टर्म का मतलब वो 10 टर्म 20 टर्म सो ऑन जो भी हो। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो, अगर मान लो कि मुझे लिखना है, जैसे मैंने a10 को लिखा है a प्लस 9d, मैं n की जगह पे अगर 10 डालूंगा, a10 a प्लस में a मुझे नहीं पता है, n का मतलब कितना हो गया 10 माइनस 1 और d भी नहीं पता है, मतलब a10 10 में से 1 गया कितना 9d। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि a10 या a50 अगर कोई भी टर्म लिखते हैं तो एक कम करके उसको क्यों लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब मैं बच्चों आपको इस फॉर्मूले को ना एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों इस फॉर्मूले पे मैं आपके सामने एक एग्जांपल पेश करता हूं जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास एक एपी है, वो क्या है 10 20 30 ... और मुझे मान लो कि फाइंड करना है इसका 50 टर्म। क्या फाइंड करना है, 50 टर्म, मतलब कि हिंदी में इसका मुझे 50वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 50वां पद। जैसे कि बच्चों मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है, दूसरे नंबर पर 20 है, तीसरे स्थान पर 30 है। ऐसे यहाँ पे ना 50वें नंबर पर, 50वें प्लेस पे, 50वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी वो फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका दो मेथड है करने का बच्चों। पहला तो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 10 और d कितना आ जाएगा, 20 माइनस में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मुझे निकालना क्या है, 50वां पद, मतलब कि n की वैल्यू कितनी है 50। दैट मीन्स हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 50। a50 को आप कैसे लिखते हैं, a प्लस 49d। a की वैल्यू कितनी है जरा बताओ, a की वैल्यू का मतलब हो गया कि 10 प्लस 49 इंटू में d की वैल्यू 10। इसको सोल्व कर लेते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 490 और a50 आ गया हमारे पास कितना, 500। मतलब कि बच्चों हमारा जो 50 टर्म होगा वो क्या होगा, 500 होगा। 50वें नंबर पर संख्या कौन सी आएगी, 500 आएगी। इसका बच्चों आपको सेकंड मेथड आपको बताता हूं, सेकंड मेथड बच्चों हम इस फॉर्मूले का, इस आइडेंटिटी का यूज करके करने वाले हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास क्या है, 10 20 30 है ना, मतलब कि यहाँ पे a10 d इक्वल टू 20 माइनस 10, बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल सेम करा हमने। फिर हमने फॉर्मूले का यूज करा, n कितना दे रखा है 50, तो a n का अगर आप यूज करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n का मतलब कि कितना है 50, क्योंकि मुझे 50 टर्म निकालना है, और d की वैल्यू भी कितनी है 10। तो 10 प्लस 50 माइनस 1 कितना आ जाएगा 49 इंटू में 10। ये देखो यहाँ तक आने के बाद ये क्वेश्चन सेम बन जाता है। यहाँ पे आके 10 प्लस में 49 इंटू 490 और इसका मतलब कि कितना हो गया 500। मतलब कि हमारे पास जो 50 टर्म आई वो कितनी आई 500। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को ना मैं पलट के आपको बताता हूँ। देखो इसका जो सेकंड टाइप क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, सेकंड टाइप। मान लो कि बच्चों 10 20
500 लिखा हुआ है विच टर्म इज 500, कौन सा पद 500 है। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है, पहले तो बोला था कि 50वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। अब क्या बोला है कि जैसे पहले पे 2 है, पहले पे 10 है, दूसरे स्थान पे 20 है, तीसरे पे 30 है, ऐसे ही वो कौन सा टर्म है, कौन सा प्लेस है जिस पर क्या है 500 है। मीन्स विच टर्म बोला है ना, तो विच टर्म का मतलब हो गया कि वो क्या पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे दूसरे पे 20, तीसरे पे 30, ऐसे ही कौन सा नंबर होगा, कौन सा टर्म होगा, कौन सा पद होगा जिस पर क्या आएगा 500 आएगा। मतलब कि n की वैल्यू निकालनी है हमें। a कितना दिया हुआ है 10 और d कितना आ जाएगा बच्चों 20 माइनस 10 का मतलब कि हो गया 10। तो बच्चों ये लास्ट में लिखा हुआ है ना विच टर्म, मतलब ये लास्ट में, दैट मीन्स ये हमारे पास गिवन है कितना 500 a n की वैल्यू, और a n को क्या बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इनको लास्ट टर्म। ये हमें जो दिया हुआ है बच्चों ये अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान रखना बच्चों, लास्ट में लिखा है मतलब कि an 500 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला लगाइए a प्लस n माइनस 1 इंटू में d an, इस पूरे की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म, मतलब लास्ट में लिखा हुआ है 500। a की वैल्यू कितनी है 10, n हमें नहीं पता है, और d का मतलब कि डिफरेंस कितने का है भाई 10 का है। तो 10 प्लस n, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 10n माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 10 माइनस 10 कट गया तो 10n बच गया, और यहाँ पे कितना बच गया 500 बटे में ये 10 को कान पकड़ के नीचे ले आओ, n यहाँ पे आगे एक जीरो से एक जीरो उड़ाया, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया 50। मतलब n की वैल्यू मतलब कि कितनी आ गई बताओ 50 टर्म इज 500, 50वां पद 500 है। आई थिंक बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था, पहले उसने पूछा था 50वें नंबर पर, जैसे दूसरे पे 20 तीसरे पे 30 है, 50वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी तो 500। इस क्वेश्चन में उल्टा था कि जैसे दूसरे पे 20 तीसरे पे 30, ऐसे 500 है कोई संख्या, वो किस टर्म पर है, किस पद पर है, n निकालना था, 500 आ गया देखो यहाँ पे। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं बच्चों, एक बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के अंदर जो है ना हमें a दिया है 7, d दिया है 3, n दिया है 8 और an फाइंड करना है। ऐसे ही बच्चों सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी है। तो हमें हर एक इस टेबल से ना इसमें मतलब कि 5 क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने 4 यहाँ पे लिखे और यहाँ पे हमें क्या करना है, हर एक पार्ट को क्या करना है सोल्व करना, और इस बॉक्स के अंदर हमें क्या करना है फिल करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। हमारे पास जो a गिवन है वो कितना है 7 है, d कितना है भाई 3 है, n की वैल्यू कितनी है 8 है, और हमें an फाइंड करनी है। डॉट का मतलब हमें an फाइंड करना है। तो बच्चों आप nth टर्म का जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो लगा देते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है आपके पास 7, प्लस में आप देख सकते हैं हमारे पास n की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 1, और d कितना है भाई 3। इसको सोल्व कर लीजिए, 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, मल्टीप्लाई में 3। यहाँ पे फिर से कहूँगा पहले मल्टीप्लाई करना है, 7 या 21, और 21 और 7 अगर आप ऐड कर देते हैं तो बच्चों कितना हो गया 28। an कितना आ गया, मतलब कि यहाँ पे बच्चों हमें भरना क्या है 28। बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है -18, हमें d फाइंड करना है, n कितना गिवन है 10, और बच्चों an पूरे की वैल्यू कितनी है 0। मतलब nth टर्म का हमने आइडेंटिटी लगाया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे पूरे की जगह पे 0 लिखिए, a की जगह पे -18, n हमें गिवन है, n हमें क्या है बताओ 10 माइनस में 1, और d हमें फाइंड करना है, तो d की जगह पे ऐसे ही छोड़ दिया। इसको सोल्व कर लीजिए, -18 इधर आके +18 हो जाएगा, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9d। 18 अपॉन में 9 नीचे आ गया तो d, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब कि d की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब कि यहाँ पे बच्चों इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा आपका आंसर 2। ऐसे ही बच्चों आप क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट अगर देखें इसका बच्चों, तो हमें क्या है, ए फाइंड करना है और डी की वैल्यू कितना है बताओ, -3 है और एन कितना है, 18 है और ए एन की वैल्यू भी हमें पता है -5, हमें ए की वैल्यू निकालना है। फिर से आइडेंटिटी यूज करें, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए एन की वैल्यू -5 हमने डाला, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस n का मतलब हो गया 18 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास -3। तो बच्चों यहाँ पे -5 इक्वल टू a प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू में कितना है बताओ, d की वैल्यू -3। तो यहाँ पे अब सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 इक्वल टू a प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस तो 51 और माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। -51 को यहाँ पे प्लस में ले आते हैं, 51 a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे आपने a की वैल्यू निकाल लेनी है। 51 में से आप 5 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बच जाएगा आपके पास कितना, 46। ये हमारा बच्चों क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। तो इसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट देखते हैं इसका। मैं इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। इसका 4th पार्ट देखते हैं। 4th पार्ट में हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, -18.9 और d की वैल्यू है 2.5 और हमें n निकालना है और हमारे पास a n दे रखा है 3.6। अगेन बच्चों हमने आइडेंटिटी यूज करा है, a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a n की वैल्यू कितनी है 3.6, a की वैल्यू कितनी है -18.9 प्लस n का मतलब पता नहीं है और d की वैल्यू कितनी है 2.5। सोल्व करते हैं बच्चों, 3.6 माइनस इधर आके 18.9 हो जाएगा, माइनस इधर आ गया प्लस भी बन गया। अब n माइनस 1 2.5, इसको बच्चों हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड कैसे करेंगे, 18.9 और 3.6 इसको ऐड करेंगे, 9 और 6 15, 5 8 3 11 और 12 और हासिल 1 लगा, मतलब 22.5 हो गया स्टूडेंट, 22.5। मैंने आपको ये पॉइंट का एडिशन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने आपको इधर रफली सोल्व करके दिखाया बच्चों। n माइनस 1 2.5, 22.5, इस 2.5 को हम क्या नीचे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी बच्चों को सोल्व करने में दिक्कत होती है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट के बाद पॉइंट है, यहाँ नीचे भी एक पॉइंट के बाद है पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है, या दूसरा पॉइंट हटाएं एक लगाएं। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है सिर्फ 5, मतलब 1 0। ऐसे ही इसके लिए पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितनी संख्या है, एक संख्या है तो 10, ये 10 से 10 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच गया, 225 बटे में 25 इक्वल टू कितना, n माइनस 1। इसको अगर आप सोल्व करेंगे बच्चों तो 25 से अगर काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब -1 इधर आके क्या बन जाएगा, +1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे सामने पेश है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। बच्चों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है, मतलब कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, उनमें से एक ऑप्शन ठीक है। 30 टर्म ऑफ द एपी, 30वां पद, हिंदी में 30वां पद, इस एपी का ना हमें 30वां पद निकालना है और इसमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है। तो बच्चों देखो हमारे पास जो एपी है वो क्या है, 10 7 और 4 डॉट डॉट डॉट। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में 7 गया -3। यहाँ पे बच्चे कई बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, माइनस का निशान बड़ा है, ठीक है ना। अब हमें 30 टर्म निकालना है, तो 30 टर्म को आप कैसे लिखेंगे, a30 इक्वल टू a प्लस 29 d। a का मतलब कि कितना हो गया बताओ, 10 प्लस में 29 इंटू में d का मतलब कि कितना है, -3। तो इसको सोल्व कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 29 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 87। और 87 बच्चों माइनस में क्या करेंगे बताओ, 10 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 77, मतलब कि जो 30 टर्म आएगा, 30वां पद आएगा, वो आएगा आपका माइनस का 77 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप बच्चों चाहें तो फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n का मतलब 30 टर्म निकालना है, a का मतलब कि कितना है आपका बताओ, 10 प्लस n का मतलब कि क्या, 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, -3 है आपके पास। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका वही आएगा, 29 इंटू में -3, मतलब 10 माइनस में 87 माइनस 77 ही आएगा। बट दिस इज द बेस्ट मेथड है आपका ये। यहाँ पे हमारे पास देखिए जरा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है,
ए हमारे पास है -3, डी हमारे पास कितना आ जाएगा -1/2 माइनस का 3 अलग से लगाएंगे, -1/2 माइनस और माइनस +3, कुछ नहीं तो नीचे 1 है, इसका आप एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा, ये आ गया -1 और ये +1 को डिवाइड करा 2 से 2 और 2 3 जा कितना हो गया 6, मतलब कि डी कितना आ गया हमारे पास 5/2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2 आ गया। अब हमें निकालना कौन सा टर्म है 11th टर्म, तो a11 को कैसे लिख सकते हैं a + 10d, a का मतलब कितना है -3 + 10 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, -3 + 5 5 जा 25, तो 25 में से 3 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 22। 11 टर्म मतलब 11 टर्म हमारे पास जो आंसर आ गया बच्चों राइट ऑप्शन इज 22। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।